बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, में 2 नवंबर है और दिन है हफ्ते का। देखिए, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ नज़र आ रहा होता है दरअसल वो होता नहीं है। बहुत कुछ पसे पर्दा भी चल रहा होता है। ये जो पिछले कई दिनों से आपको इस्लामाबाद के सियासी ड्राइंग रूम से ये सुनने को मिल रहा है कि इमरान खान जल्द रिहा होने वाले हैं, बुशरा बीबी की रिहाई भी किसी डील की वजह से हुई है, फिर खुद हुकूमती वुज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए पसे पर्दा मामलात हल हो चुके हैं। तो आज 2 नवंबर है, 5 नवंबर को यानी अगले 3 दिनों में इमरान खान की रिहाई के हवाले से बहुत कुछ होने जा रहा है। पूरा मंजरनामा तब्दील हो चुका है। इमरान खान 5 नवंबर को रिहा हो जाएंगे। ये दावा किस बुनियाद के ऊपर किया जा रहा है, तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, बुनियादी तौर पर 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली डेवलपमेंट इमरान खान की रिहाई के हवाले से अमेरिका में हुई है। अमेरिका में इमरान खान की रिहाई के हवाले से पिछले चंद घंटों के अंदर कुछ बड़ी हैरानकुन डेवलपमेंट हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर अडयाला जेल से आई है। वो अडयाला जेल जहां पर इमरान खान इस टाइम कैद हैं। पिछले 1 डेढ़ साल से इमरान खान को जहां रखा गया है वहां पर मदर ऑफ ऑल मीटिंग्स हो गई हैं। यानी अब तक की सबसे बड़ी मुलाकात, अब तक की सबसे बड़ी बैठक अडयाला जेल में हो चुकी है। इस खबर की तफसीलात भी मैं आपको बता देता हूं। इन दोनों खबरों की तफसील बताने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि पिछले 3 दिनों से इमरान खान मुकम्मल खामोश हैं। यानी अमूमी तौर पर यह होता है कि जब इमरान खान किसी केस की समाअत को अटेंड करने के लिए उस कमरा अदालत में आते हैं जहां जो अडयाला जेल के अंदर ही बनाया गया है, वहां पर इमरान खान अपने वकला से भी बातचीत करते हैं, रोस्टम पर आकर जज से भी कोई ना कोई बातचीत होती है। फिर जो मीडिया के नुमाइंदगान उस केस की कवरेज के लिए मौजूद होते हैं उनसे भी कोई बातचीत होती है। तो वो तमाम रिपोर्टर्स जो अडयाला जेल में पिछले 3 दिनों से इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस की समाअत को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान अडयाला जेल के उस कमरे अदालत में आ रहे हैं, रोस्टम पर भी आते हैं, कमरा अदालत में मौजूद भी रहते हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर मुकम्मल खामोश हैं। इमरान खान को पिछले 1 डेढ़ साल में इतना खामोश नहीं देखा गया जितना खामोश इमरान खान पिछले 3 दिनों में है। क्या खामोशी के बाद कोई बहुत बड़ा तूफान आने जा रहा है? क्या इमरान खान की खामोशी इमरान खान की रिहाई का पेशखैमा है? इसकी तफसील भी मैं आपको आगे चलकर बता देता हूं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो डेवलपमेंट्स अमेरिका में हो रही हैं। देखिए, मैं खुद इस टाइम अमेरिका में मौजूद हूं और मैं यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें कर रहा हूँ। 5 नवंबर को यानी आज 2 नवंबर है, ठीक 3 दिन बाद अमेरिका के सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप या कमला हारिस, कौन होगा अमेरिका का नया सदर? इस सवाल के जवाब का इंतजार सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को है। शायद इतना अमरीकियों को नहीं होगा जितनी शिद्दत से अमेरिका के ये वाले इंतखाबात का नतीजा पाकिस्तानी इंतजार कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद इमरान खान की रिहाई, इमरान खान के ऊपर जो सख्तियां हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो सख्तियां हैं, उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आने जा रही है। उसमें ये क्यों, किस बुनियाद के ऊपर कह रहा हूं? क्योंकि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इस टाइम अमेरिका में मुतहर्रिक हैं, 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने जबरदस्त काम किया है। मैं जाती तौर पर पिछले कई दिनों से ये मॉनिटर कर रहा हूं, पिछले कई दिनों से ये देख रहा हूं, खबरें मौसूल हो रही हैं। मुख्तलिफ लोगों को यहां पर मिलने का जब मौका मिलता है तो वो बताते हैं कि 2 लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यहां पर जबरदस्त काम किया और उन 2 लोगों में सज्जाद बरकी हैं और दूसरे हैं आतिफ खान, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में वजीर भी थे। आतिफ खान ने जो मदर ऑफ ऑल मीटिंग अरेंज करवाई है अडयाला जेल में, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन पहले सज्जाद बरकी ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट आप देख लीजिए, उनकी मुलाकात की जो खबर है उस खबर को मुलाहिजा फरमा लीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के सदर बनने के बाद इमरान खान रिहा हो जाएंगे। इसका मतलब 5 नवंबर को वाकई इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो दावा किया जा रहा है वो दावा बिल्कुल ठीक है। तो सज्जाद बरकी ने कुछ देर पहले ये ट्वीट किया कि वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग विद प्रेसिडेंट ट्रंप्स डॉटर इन लॉ
and RNC co-chair Lara Trump about the current situation in Pakistan. She showed great concern about the arrest of Imran Khan and promised to help once Donald Trump gets elected. अब ये जो सज्जाद बरकी साहब हैं, ये क्योंकि इस टाइम एक तासुर आ चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम तर कारकुनान जो अमेरिका के शहरी हैं, अमेरिका के सिटीज़न हैं, जो वोट का हक रखते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान की रिहाई के इम्कानात ज़्यादा हैं, या डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी लोग हैं वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये गारंटी दे चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के मुंतखब होने के बाद इमरान खान के लिए अडयाला जेल का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। अब आप लोगों के अगर ज़हन में ये सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही इमरान खान कैसे रिहा होंगे, तो इस सवाल का जवाब ये ज़रूर है कि अमेरिका का जब सदर तब्दील होता है तो वर्ल्ड ऑर्डर बदलता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जाहिर है कि इमरान खान की हुकूमत के खात्मे में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का रोल रहा है। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाना क्यों चाहती थी, इसकी मल्टीपल रीजंस हैं और ये रीजंस हम कई दफ़ा इसके ऊपर बातचीत भी कर चुके हैं। बहरहाल इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सूट करती है और इसी वजह से पिछले कई दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप के इक्तदार में आते ही इमरान खान रिहा हो जाएंगे। अब कुछ जगहों से बड़ी इंपॉर्टेंट इतलात भी आई हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जहां जहां पर पाकिस्तानी कम्युनिटी से, खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी से जहां खिताब किया, वहां पर इमरान खान का जिक्र भी किया, या इमरान खान का जिक्र किया या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र किया। यानी हमारे कुछ दोस्त हैं यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के, उन्होंने बताया कि उनकी क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई कैंपेन भी कर रहे थे, फंड रेजिंग भी कर रहे थे, तो जब डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोगों से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने उनको ये गारंटी दी कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, क्योंकि यहां पर भी एक माहौल बन चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में बनता है, इंतखाबात से 3-4 दिन पहले सर्वेस को देखते हुए ये अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन जो है वो इलेक्शन जीतने जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन जीतने के इस टाइम 70 से 75% इम्कानात हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुलाकातें हो रही हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ज़बरदस्त काम किया है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पर इंगेज कर लिया है कि मुस्लिम कम्युनिटी आपको वोट देगी, पाकिस्तानी जो अमेरिकन शहरी हैं वो आपको वोट देंगे, लेकिन आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो क्राइसिस है, जो सख्तियाँ हैं रियासत की, रियासती इदारों की, उसके ऊपर ज़रूर काम करना है। दूसरी खबर ये है कि आतिफ खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर भी थे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। देखिए ये काम पिछले कई दिनों से शुरू हुआ है, कोई आज या कल नहीं, पिछले कई महीनों से तहरीक इंसाफ के लोग वर्किंग कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जुल्फी बुखारी साहब काम कर रहे हैं लंदन में और इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया में इमरान खान के जो आर्टिकल्स आपको छपते हुए नजर आ रहे हैं उसका क्रेडिट जुल्फी बुखारी को जाता है। इसी तरीके से अमेरिका में सज्जाद बरकी और आतिफ खान दो ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। तो आतिफ खान ने यहाँ पर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पर यह जोर डाला था कि आप इमरान खान की मुलाकात करवाएं अपने अमरीकी सफ़ीर से जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। डोनाल्ड ब्लूम की इमरान खान से मुलाकात ये मदर ऑफ ऑल मीटिंग्स है। यूं कह लीजिए कि इमरान खान जब से जेल गए हैं, मुख्तलिफ औकात में इमरान खान की पसे पर्दा मुलाकातों के हवाले से ख़बरें आती हैं, लेकिन ये मीटिंग, ये मुलाकात, ये बैठक अब तक की सबसे बड़ी है। कल अडयाला जेल के अंदर अमरीकी वफ्द, 3 रुकनी अमरीकी वफ्द जो है वो अडयाला जेल में गया था। रेड नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ अडयाला जेल के अंदर गई, तकरीबन 1.5 घंटे तक वो अडयाला जेल में रही, 1.5 घंटे तक उनकी मुलाकात रही और 1.5 घंटे बाद वो तीनों गाड़ियाँ रेड नंबर प्लेट वाली जो अमरीकी सफ़ीर इस्लामाबाद में इस्तेमाल करते हैं वो गाड़ियां जो हैं वो अडयाला जेल से बाहर निकली। अब जाहिर है अमेरिकन जो हैं वो खुलेआम तो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है, तो खबर शहर इक़्तिदार में ये गर्दिश करना शुरू हुई कि किसी और कैदी से अमरीकी 3 एम्बेसी के जो एहलकार हैं, जो सिफारतकार हैं, वो मिलने गए थे और उनको कौंसलर रसाई जो है वो उस कैदी तक पहुंचानी थी और वो कौंसलर रसाई दी गई और उसके बाद ये मुलाकात खत्म हो गई। लेकिन
अडयाला जेल के ज़राए और यहाँ पर अमेरिका में बैठे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिव लोग हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि पिछले चंद घंटों के अंदर इमरान खान की डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात हो गई है। इस मुलाकात को मदर ऑफ ऑल मीटिंग्स, टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है, क्योंकि 3 दिन बाद जो कुछ अमेरिका में होने जा रहा है, ये पाकिस्तान में बैठे हुए अमेरिकी सफ़ीरों को भी समझ आ चुका है। जो हवा है, जो सर्वेज हैं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो प्री इलेक्शन में कामयाब हुए, और जिस तरीके से उनके हक में जो तमाम तर चीज़ें आ रही हैं, उससे ये समझ आ गई है अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को या अमेरिकी ब्यूरोक्रेसी को कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी है, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन 2022 के बाद से लेकर चल रही है, उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, उसमें बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा, और वो तब्दीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में होगी, इमरान खान के हक में होगी। इसी वजह से तो ये दावा किया जा रहा था कि 5 नवंबर के बाद आपको इमरान खान रिहा होते हुए नजर आएंगे। जो बुशरा बीबी की रिहाई हुई, ये भी शायद इसी वजह से हुई। फिर कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अब जाहिर है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी ये अंदाज़ा हो चुका है कि अमेरिका में बहुत बड़ी तब्दीली आने जा रही है। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप अगर आ जाते हैं और अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डालता है, तो उस दबाव डालने से पहले ही इमरान खान के साथ पसे पर्दा कोई मामला शुरू किए जाएं। इसी वजह से ख्वाजा आसिफ ने बरमला इस बात का इजहार किया कि बुशरा बीबी की रिहाई हो या इमरान खान की रिहाई के हवाले से ये जो सियासी ड्राइंग रूम्स में खबरें गर्दिश कर रही हैं, ये तमाम चीज़ें इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि पसे पर्दा कोई मामला चल रहे हैं। पसे पर्दा कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हुआ। हाँ, एक वजह और ये भी है क्योंकि इमरान खान के ऊपर जितने केसेज हैं वो बेबुनियाद हैं, और जजेस भी अब तगड़े हो चुके हैं। जजेस भी अब तगड़े फैसले देना शुरू हो गए हैं, खासतौर पर जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कमान तब्दील हुई, जब से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आए हैं। तो ओवरऑल पिछले चंद दिनों के अंदर जो खबरें, अफवाहें या क्या सराइयां हो रही थी, वो अब प्रैक्टिकली दुरुस्त होती हुई नजर आ रही हैं। यहां अमेरिका में इमरान खान की रिहाई के हवाले से हैरानकुन पेशरफ्त हो रही है, हैरानकुन तब्दीलियां आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इमरान खान पर बहुत जुल्म हो रहा है, और इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की एक वैसे भी साइकी मिलती है। दोनों एक साथ जो है वो ज़ाहिर मुलाकात भी कर चुके हैं, और डोनाल्ड ट्रंप कई मौक़ों पर इमरान खान को अपना बेहतरीन दोस्त भी करार दे चुके हैं। नवाज शरीफ भी अमेरिका में इसी वजह से मौजूद है, और कहा जा रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप से इलेक्शन से पहले मुलाकात हो जाए या इलेक्शन जीतने के फ़ौरन बाद मुलाकात हो। तो अब तक की कम अज़ कम मुझ तक तो ये इतलात पहुंची है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नवाज शरीफ को मुलाकात का टाइम नहीं दिया, मुलाकात के लिए कोई हामी नहीं भरी। वो कोशिशें वहाँ से भी भरपूर की जा रही हैं। तो 3 दिन बाद पूरा ये मंजरनामा तब्दील हो सकता है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो पाकिस्तान की जो सिफारती महाज है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इल्म रखते हैं मेरी नज़र में। एक जीनियस आदमी अगर फॉरेन अफेयर्स का है पाकिस्तान में तो उसका नाम मुशाहिद हुसैन सैयद है। मुझे याद है आज से तकरीबन 5 माह पहले उन्होंने siyaasat.pk को ये इंटरव्यू दिया था कि नवंबर के महीने में अमेरिका से एक फ़ोन कॉल आएगा, और वो फ़ोन कॉल इमरान खान के अडयाला जेल के ना सिर्फ दरवाजे खोलेगा बल्कि इधर तब्दीली ले आएगा, और हैरानकुन तौर पर वो 360 एंगल के ऊपर तब्दीली होगी। मुझे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की उस टाइम पर ये बात तो समझ नहीं आई थी। अलबत्ता आज के जब मैं हालात देख रहा हूँ, आज के जब मैं मामला देख रहा हूँ, तो मुझे ये ज़रूर अंदाज़ा हो रहा है कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने बिल्कुल ठीक प्रेडिक्ट किया था। 5 नवंबर का दिन अमेरिकी सदारती इंतखाबात का दिन है, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने का दिन है, और सबसे बढ़कर 5 नवंबर का दिन इमरान खान की रिहाई का दिन है, अडयाला जेल का दरवाज़ा खुलने का दिन है। अगले 3 दिनों में आपको बहुत बड़ी खबरें भी सुनने को मिल सकती हैं। सो ऑल आइज ऑन 5 नवंबर अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, और दूसरा ये जो डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात का दावा किया जा रहा है, इसके असरात भी आपको आइंदा आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर नजर आना शुरू हो जाएंगे। याद रखिएगा, इमरान खान मुकम्मल खामोश हैं, और खामोशी रिहाई का पेशकमा ज़रूर हो सकती है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।